स्त्री का ये एक पाप पति पत्नी का रिश्ता कर देता है बर्बाद। श्री कृष्ण का कड़वा सच। सत्यभामा भी रह गई हैरान। बहुत समय पहले द्वारका नगरी में एक दिन राजमहल का वातावरण असामान्य रूप से शांत था। समुद्र की लहरें लगातार तट से टकरा रही थी, लेकिन महल के भीतर रानी सत्यभामा के मन में एक अलग ही हलचल थी। उस दिन सत्यभामा ने मंदिर के बाहर एक वृद्ध स्त्री को रोते हुए देखा था। वह बार बार भगवान को पुकार कर कह रही थी, प्रभु मैंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण मेरे जीवन की सारी खुशियां मुझसे दूर हो गई। उस स्त्री की पीड़ा देखकर सत्यभामा का हृदय द्रवित हो गया। उनके मन में एक प्रश्न उठने लगा, क्या मनुष्य के कर्म सच में उसके जीवन को इतना बदल सकते हैं? क्या कोई ऐसी भूल हो सकती है जो पति पत्नी के रिश्ते को भीतर से तोड़ दे? रात होते ही सत्यभामा श्री कृष्ण के पास पहुंची। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न उठ गया है जिसका उत्तर पाए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्यभामा मन में उठे प्रश्न को दबाना नहीं चाहिए। कहो तुम्हारे मन में क्या बात है? सत्यभामा ने कहा, प्रभु आज मैंने मंदिर के बाहर एक वृद्ध स्त्री को बहुत दुखी देखा। वह अपने जीवन के दुख का कारण अपने कर्मों को बता रही थी। क्या कोई ऐसा कर्म है जो पति पत्नी के जीवन को भीतर से तोड़ देता है? श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, सत्यभामा संसार में सबसे मजबूत बंधन विश्वास का होता है। जब दो लोग एक दूसरे पर सच्चा विश्वास करते हैं तो कठिन परिस्थितियों में भी उनका रिश्ता संभल सकता है। लेकिन जब विश्वास टूटता है तो मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी उसके भीतर खालीपन पैदा हो सकता है। सत्यभामा ने पूछा, प्रभु क्या विश्वास तोड़ना इतना बड़ा अपराध है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन एक बात समझना आवश्यक है, किसी एक व्यक्ति की भूल से उसके जीवन साथी की मृत्यु निश्चित हो जाती है, ऐसा मानना उचित नहीं है। जीवन और मृत्यु के अपने नियम है, फिर भी छल और विश्वासघात रिश्तों में गहरा दुख जरूर पैदा कर सकते हैं। सत्यभामा ने कहा, प्रभु कृपया करके कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे मैं इस सत्य को समझ सकूं। श्री कृष्ण ने कहा, तो सुनो सत्यभामा। बहुत समय पहले एक गांव में नंदिनी नाम की स्त्री अपने पति माधव के साथ रहती थी। माधव बहुत मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता और अपनी पत्नी की छोटी छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखता था। दोनों का घर साधारण था, धन अधिक नहीं था, लेकिन उनके बीच प्रेम और विश्वास था। गांव के लोग उनके रिश्ते की मिसाल दिया करते थे। एक दिन नंदिनी अपनी पड़ोसी की स्त्रियों के साथ गांव के मेले में गई। वहीं उसकी मुलाकात राघव नाम के एक व्यापारी से हुई। राघव बहुत मीठी बातें करता था और अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करना जानता था। उसने नंदिनी की बहुत प्रशंसा की। नंदिनी ने पहले उसकी बातों को अनदेखा किया, लेकिन लगातार प्रशंसा सुनकर उसके मन में आकर्षण पैदा होने लगा। कुछ दिनों बाद राघव फिर गांव आया। इस बार नंदिनी उससे बातचीत करने खुद उसके पास पहुंच गई। राघव ने धीरे धीरे उसके मन में उसके पति के प्रति असंतोष पैदा करना शुरू कर दिया। वह कहता, माधव तुम्हारी कद्र नहीं करता, तुम इससे बेहतर जीवन की हकदार हो। नंदिनी पहले इन बातों का विरोध करती थी, लेकिन धीरे धीरे वह राघव की बातों पर विश्वास करने लगी। उधर माधव को अपनी पत्नी के व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगा। पहले नंदिनी उसके लौटने का इंतजार करती थी, लेकिन अब वह उससे दूर दूर रहने लगी थी। एक दिन माधव ने प्रेम से पूछा, नंदिनी क्या बात है, तुम आजकल मुझसे इतनी दूर क्यों रहती हो? अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे बता दो। नंदिनी ने नजरें चुराकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेकार चिंता करते हैं। माधव ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। वह अपनी पत्नी पर संदेह नहीं करना चाहता था, लेकिन नंदिनी के मन में अब एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। एक शाम राघव ने उससे कहा, अगर तुम चाहो तो अपना जीवन बदल सकती हो, तुम्हें बस अपने पुराने जीवन से बाहर निकलने का साहस करना होगा। नंदिनी घबरा गई। उसके सामने एक ओर वह पति था जिसने उसके लिए वर्षों तक मेहनत की थी, और दूसरी ओर राघव की मीठी बातें थी। वह पूरी रात सो नहीं सकी। अगले दिन राघव ने उसे संदेश भेजा कि वह गांव छोड़कर जा रहा है। अगर नंदिनी उसके साथ जाना चाहती है तो उसे उसी रात निर्णय लेना होगा। नंदिनी के सामने अब सबसे बड़ी परीक्षा थी। रात को जब माधव सो गया तभी बाहर से राघव की धीमी आवाज आई, नंदिनी जल्दी करो, हमें अभी निकलना होगा। नंदिनी दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन तभी उसकी नजर माधव पर पड़ी। दिन भर की मेहनत से थका उसका पति गहरी नींद में सो रहा था। अचानक नंदिनी को अपनी पुरानी यादें आने लगी। उसे याद आया कि जब वह बीमार हुई थी तो माधव पूरी रात उसके पास बैठा रहा था। जब उसके पिता बीमार पड़े थे तो माधव ने बिना शिकायत उनकी सेवा की थी। घर में कठिन समय आया तो उसने अपनी जरूरतें छोड़कर नंदिनी की जरूरतें पूरी की थी। नंदिनी का मन कांप उठा। बाहर राघव फिर बोला, नंदिनी जल्दी करो। नंदिनी ने दरवाजे की ओर देखा और फिर अपने पति की ओर। कुछ क्षण बाद उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। राघव क्रोधित होकर बोला,
तुम्हें यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। नंदिनी ने कहा, मुझे अब समझ आ गया है कि मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करने जा रही थी। राघव वहां से चला गया। वापस लौटते समय नंदिनी की मुलाकात गांव के पुराने मंदिर के पास एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने कहा, बेटी, कभी कभी मनुष्य अपनी सबसे बड़ी भूल करने से ठीक पहले एक संकेत देखता है, लेकिन संकेत तभी काम आता है जब मनुष्य उसे समझने की कोशिश करे। नंदिनी ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, क्या अब भी मेरे पास समय है? साधु बोले, हाँ, अपने घर लौट जाओ और अपने पति से सच्चाई कह दो। हो सकता है सच सुनकर तुम्हारा रिश्ता तुरंत ठीक न हो, लेकिन झूठ का बोझ तुम्हारी आत्मा को भीतर से तोड़ देगा। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह घर लौटी। माधव अभी जाग रहा था। उसने पूछा, तुम इतनी रात को कहां गई थी? नंदिनी उसके सामने बैठ गई और रोते हुए बोली, मुझे आपसे एक सच्चाई कहनी है। उसने राघव से हुई पूरी बातचीत माधव को बता दी। माधव सब कुछ सुनता रहा। काफी देर तक उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, नंदिनी, तुम्हारे मन में किसी दूसरे के लिए भाव पैदा होना मेरे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन उससे भी अधिक दुख इस बात का है कि तुमने मुझसे सब कुछ छिपाया। नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। माधव ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप बाहर चला गया। उस रात नंदिनी को पहली बार समझ आया कि विश्वास टूटने का दर्द कितना गहरा होता है। दिन बीतने लगे। नंदिनी अपने व्यवहार पर पछताती रही और माधव का विश्वास दोबारा जीतने की कोशिश करने लगी। लेकिन एक दिन माधव काम से लौटते समय अचानक रास्ते में गिर पड़ा। गांव वाले उसे घर लेकर आए। नंदिनी घबरा गई और उसकी सेवा में लग गई। उसके मन में बार बार एक डर उठ रहा था, कहीं मेरे किए की वजह से मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आया। तभी उसे वृद्ध साधु की बात याद आई। साधु ने कहा था, किसी बीमारी या मृत्यु का पूरा कारण केवल एक घटना को नहीं माना जा सकता। अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझो, लेकिन अंधविश्वास में मत फंसो। धीरे धीरे माधव की तबीयत संभलने लगी, लेकिन नंदिनी की असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि राघव एक बार फिर गांव लौटने वाला था। और इस बार वह केवल नंदिनी के जीवन में वापस आने नहीं, बल्कि उसके टूटते हुए रिश्ते को फिर से संकट में डालने वाला था। सत्यभामा ने बेचैनी से पूछा, प्रभु, क्या नंदिनी फिर से राघव के बहकावे में आएगी? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्यभामा, यही तो जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। गलती से पीछे हट जाना आसान है, लेकिन जब वही परिस्थिति दोबारा सामने आए और मनुष्य फिर भी सही रास्ता चुने, तभी उसके परिवर्तन की सच्चाई सामने आती है। सत्यभामा ने पूछा, तो क्या नंदिनी अपने रिश्ते को बचा पाएगी? श्री कृष्ण ने कहा, यह जानने के लिए तुम्हें आगे की कथा सुननी होगी, क्योंकि अभी नंदिनी के सामने सबसे कठिन निर्णय आना बाकी है। नंदिनी की आंखों के सामने अब अपने बीते दिनों की सारी बातें घूम रही थी। वह समझ चुकी थी कि राघव की मीठी बातों में आकर उसने अपने पति के विश्वास को चोट पहुंचाई थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक डर था, कहीं माधव उसे कभी पहले की तरह स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो इसी चिंता में एक दिन वह गांव के पुराने मंदिर पहुंची। वहां वही वृद्ध साधु बैठे थे। नंदिनी ने उनके चरणों में बैठकर कहा, बाबा, मैंने अपनी गलती समझ ली है, लेकिन क्या मेरे पति का विश्वास फिर कभी वापस आ सकता है? साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटी, विश्वास केवल माफी मांगने से वापस नहीं आता। विश्वास समय और सच्चे व्यवहार से वापस आता है। अगर तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है तो उसे अपने व्यवहार से साबित करो। नंदिनी ने सिर झुकाकर कहा, मैं ऐसा ही करूंगी। उसी समय गांव में खबर फैली कि राघव फिर से गांव में आया है। नंदिनी यह सुनकर घबरा गई। उसे डर था कि राघव फिर उसके जीवन में कोई परेशानी खड़ी करेगा। कुछ देर बाद राघव खुद माधव के घर पहुंच गया। उसने नंदिनी को देखकर कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूं। नंदिनी ने दृढ़ आवाज में कहा, अब मेरे जीवन में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। राघव हंसकर बोला, तुमने मुझे छोड़कर अपने पति को चुन लिया। नंदिनी ने कहा, मैंने किसी को नहीं चुना है, मैंने अपनी गलती को समझा है। मैंने जाना है कि किसी की मीठी बातों में आकर अपने सच्चे रिश्ते को कमजोर करना बहुत बड़ी भूल है। राघव ने कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारा पति तुम्हें फिर से स्वीकार कर लेगा? नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, वह मुझे स्वीकार करे या नहीं, यह उसका अधिकार है, लेकिन मैं अब झूठ और छल को अपने जीवन में स्थान नहीं दूंगी। माधव यह सब सुन रहा था। उसने राघव की ओर देखकर कहा, अब तुम यहां से चले जाओ। राघव ने गुस्से में कहा, तुम दोनों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तभी गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने राघव को समझाया कि किसी के घर को तोड़ने की कोशिश करना गलत है। राघव वहां से चला गया। नंदिनी ने राहत की सांस ली, लेकिन माधव के मन की चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। उसने नंदिनी से कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन विश्वास को फिर से बनने में समय लगेगा। नंदिनी ने कहा, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी, मैं केवल अपने व्यवहार से आपको विश्वास दिलाऊंगी
कि अब मैं बदल चुकी हूं। माधव ने पहली बार उसकी आंखों में सच्चा पछतावा देखा। उसने कहा, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती समझ आ गई है तो आगे का जीवन सच्चाई के साथ जीना। नंदिनी ने हाथ जोड़कर वचन दिया कि अब वह किसी के बहकावे में आकर अपने परिवार के विश्वास को चोट नहीं पहुंचाएगी। कुछ दिन बाद माधव की तबीयत फिर खराब होने लगी। नंदिनी घबरा गई। उसे लगा कि शायद उसके पुराने कर्मों का परिणाम उसके पति पर आ रहा है। वह तुरंत उसी वृद्ध साधु के पास पहुंची और रोते हुए बोली, बाबा, मेरे पति की तबीयत बार बार खराब हो रही है। क्या यह मेरे पाप का परिणाम है? साधु ने गंभीर होकर कहा, किसी की बीमारी या मृत्यु का पूरा कारण केवल एक घटना को मान लेना उचित नहीं है। अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझो, लेकिन हर दुख को अपने पाप से मत जोड़ो। अपने पति की सेवा करो और उसे स्वस्थ होने में मदद करो। नंदिनी ने सिर झुका लिया। वह वापस घर आई और माधव की सेवा में लग गई। वह समय पर भोजन देती, दवा देती, रात में उसके पास बैठती। माधव धीरे धीरे ठीक होने लगा। एक दिन माधव ने नंदिनी से कहा, जब मैं बीमार पड़ा था तब मुझे अपनी बीमारी से ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं हमारे बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म न हो जाए। नंदिनी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, अब मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। माधव ने कहा, जीवन में हर इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन गलती के बाद इंसान क्या करता है यही उसकी पहचान बनता है। नंदिनी ने अपने पति के सामने प्रण किया कि वह अब अपने जीवन में किसी भी गलत रास्ते को जगह नहीं देगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत फिर से शुरू होने लगी, लेकिन नंदिनी जानती थी कि बीते हुए समय को मिटाया नहीं जा सकता। उसे केवल अपने वर्तमान को बेहतर बनाना था। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। राघव ने गांव के लोगों के बीच नंदिनी के बारे में तरह तरह की बातें फैलानी शुरू कर दी। वह कहता कि नंदिनी ने उसे अपने पति को छोड़ने का वचन दिया था और बाद में उसे धोखा दिया। कुछ लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगे। नंदिनी के सामने फिर एक कठिन परीक्षा खड़ी हो गई। वह चाहती तो चुप रह सकती थी, लेकिन उसे डर था कि झूठ बोलने वाले की बात सच मान ली जाएगी। माधव ने नंदिनी से कहा, तुम्हें जो सही लगे वही करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। नंदिनी ने कुछ देर सोचा और फिर गांव के सभी लोगों के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, राघव की बातों में एक बात सच है। मैंने एक समय उसकी बातों में आकर अपने पति के प्रति गलत भाव पैदा होने दिए थे। मैंने अपने पति से बातें छिपाई और उनका विश्वास दुखाया। यह मेरी गलती थी, लेकिन मैंने अपना घर छोड़कर राघव के साथ जाने का निर्णय नहीं लिया। जब मुझे अपनी भूल समझ आई तो मैंने उसी रास्ते से पीछे हटने का फैसला किया। गांव में सन्नाटा छा गया। नंदिनी ने आगे कहा, आज मैं अपने पति से भी कुछ नहीं छिपाना चाहती। अगर किसी को मुझे दोष देना है तो वह दे सकता है, लेकिन मैं अब झूठ बोलकर खुद को निर्दोष साबित नहीं करूंगी। राघव गुस्से में बोला, तुम झूठ बोल रही हो। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हारे पास कोई प्रमाण है तो सबके सामने रखो। राघव के पास कोई प्रमाण नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि किसी के घर को तोड़ने के लिए झूठ फैलाना बहुत बड़ा अन्याय है। राघव को गांव छोड़कर जाना पड़ा। नंदिनी ने राहत की सांस ली, लेकिन उस दिन उसने अपने जीवन का एक बड़ा निर्णय लिया। उसने गांव की उन स्त्रियों की सहायता करने का काम शुरू किया जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी। वह उन्हें समझाती कि किसी रिश्ते में समस्या हो तो पहले अपने जीवन साथी से बात करो। किसी तीसरे व्यक्ति की मीठी बातों पर तुरंत विश्वास मत करो। नंदिनी कहती कि मन में कोई विचार आ जाना हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन उस विचार को बढ़ाना या रोकना हमारे निर्णय पर निर्भर करता है। धीरे धीरे गांव के लोगों ने नंदिनी के बदलाव को देखना शुरू किया। कुछ लोग अब भी उसके पुराने व्यवहार को याद करते थे, लेकिन नंदिनी ने किसी से शिकायत नहीं की। वह कहती कि मुझे अपने अतीत को मिटाने का अधिकार नहीं है, लेकिन अपने भविष्य को सुधारने का अधिकार जरूर है। एक दिन माधव ने उससे कहा, नंदिनी, मैंने तुम्हें माफ करने की कोशिश की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि विश्वास बहुत कीमती होता है। नंदिनी ने कहा, अब मैं इसकी कीमत समझ चुकी हूं। माधव ने कहा, अगर तुम्हारा व्यवहार आने वाले दिनों में भी ऐसा ही रहा तो शायद हमारा रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। नंदिनी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसी बीच सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या यही वह पाप है जिसके कारण लोग कहते हैं कि सुहाग उजड़ जाता है? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, सत्यभामा, किसी स्त्री के सुहाग के उजड़ने को उसके किसी एक पाप का परिणाम बताना उचित नहीं है। जीवन और मृत्यु के अपने नियम है। किसी विधवा के दुख को उसके कर्मों का प्रमाण मान लेना अन्याय है, लेकिन विश्वासघात और छल वैवाहिक जीवन में गहरा दुख जरूर पैदा कर सकते हैं। सत्यभामा ने पूछा, तो फिर इस कथा का कड़वा सच क्या है? श्री कृष्ण बोले, कड़वा सच यह है कि किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए हमेशा कोई बड़ा अपराध जरूरी नहीं होता।
कई बार झूठ, उपेक्षा, छल, किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आ जाना और अपने जीवन साथी के विश्वास की कद्र न करना ही संबंध को भीतर से कमजोर कर देता है। नंदिनी ने अपने पति की मृत्यु का कारण नहीं बनाया था, लेकिन उसने अपने रिश्ते में ऐसा घाव जरूर पैदा किया था जिसे भरने में समय लगा। सत्यभामा ने कहा, प्रभु अब मैं समझने लगी हूं। आपने जो पाप बताया है उसका अर्थ किसी के सुहाग को छीन लेना नहीं, बल्कि अपने ही हाथों से अपने वैवाहिक जीवन के सुख और विश्वास को नष्ट करना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुमने सही समझा सत्यभामा, लेकिन अभी नंदिनी की अंतिम परीक्षा बाकी है। उसे जल्द ही ऐसा निर्णय लेना होगा जिससे यह साबित होगा कि उसका पछतावा केवल शब्दों में है या उसके हृदय में सचमुच परिवर्तन आ चुका है। सत्यभामा ने पूछा, प्रभु वह अंतिम परीक्षा क्या होगी? श्री कृष्ण ने कहा, अगले चरण में नंदिनी के सामने ऐसा अवसर आएगा जहां उसके पास फिर से पुराने रास्ते पर लौटने का मौका होगा, लेकिन इस बार उसके एक निर्णय से उसके पूरे जीवन की दिशा तय होगी। नंदिनी के जीवन में अब बहुत कुछ बदल चुका था। वह समझ चुकी थी कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है। प्रेम का अर्थ एक दूसरे के सम्मान और विश्वास की रक्षा करना भी है। माधव की तबीयत अब पहले से बेहतर थी और दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी थी। नंदिनी हर दिन अपने व्यवहार से माधव का विश्वास फिर से जीतने की कोशिश करती थी। माधव भी उसके प्रयासों को समझने लगा था, लेकिन उसके मन में बीते समय की चोट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। एक दिन माधव ने नंदिनी से कहा, जीवन में जो हुआ उसे मैं भूल नहीं सकता, लेकिन अगर तुम सच में बदल चुकी हो तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकूंगा। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे आपके साथ रहने का अधिकार तभी है जब मैं आपके विश्वास के योग्य बनूं। माधव ने कहा, विश्वास मांगने से नहीं मिलता, उसे अपने कर्मों से कमाना पड़ता है। नंदिनी ने सिर झुकाकर कहा, मैं इसे समझ चुकी हूं। तभी गांव में एक बड़ी घटना घट गई। राघव फिर से गांव में लौट आया था। इस बार वह अकेला नहीं था। उसने गांव के लोगों के सामने नंदिनी के बारे में तरह तरह की बातें कहनी शुरू कर दी। उसने दावा किया कि नंदिनी ने उसे विश्वास दिलाया था कि वह अपने पति को छोड़कर उसके साथ जाएगी। गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। कुछ लोग नंदिनी को गलत समझने लगे। नंदिनी के सामने फिर वही परीक्षा खड़ी हो गई। अगर वह चुप रहती तो लोग राघव की बातों पर विश्वास कर सकते थे, लेकिन अगर वह सबके सामने सच बताती तो उसके पुराने व्यवहार की चर्चा फिर से होने लगती। माधव ने नंदिनी से कहा, तुम्हें जो सही लगे वही करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। नंदिनी ने कुछ देर सोचा और फिर गांव के सभी लोगों के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, राघव जो कह रहा है उसमें एक बात सच है। मैंने एक समय उसकी बातों में आकर अपने पति के प्रति गलत भाव पैदा होने दिए थे। मैंने अपने पति से बातें छिपाई और उनका विश्वास दुखाया। यह मेरी गलती थी, लेकिन मैंने उसके साथ अपना घर छोड़ने का निर्णय नहीं लिया। जब मुझे अपनी भूल समझ आई तो मैंने उसी समय उस रास्ते से पीछे हटने का फैसला किया। गांव में सन्नाटा छा गया। नंदिनी ने आगे कहा, आज मैं अपने पति से किसी बात को छिपाना नहीं चाहती। अगर किसी को मुझे दोष देना है तो वह दे सकता है, लेकिन मैं अब झूठ बोलकर खुद को निर्दोष साबित नहीं करूंगी। राघव ने क्रोध में कहा, तुम झूठ बोल रही हो। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हारे पास कोई प्रमाण है तो सबके सामने रखो। राघव के पास कोई प्रमाण नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने राघव से कहा, किसी के घर को तोड़ने का प्रयास करना बहुत बड़ा अन्याय है। राघव को वहां से जाना पड़ा। नंदिनी ने राहत की सांस ली। उस दिन माधव ने नंदिनी की ओर देखकर कहा, आज तुमने पहली बार अपने डर से ज्यादा सच को महत्व दिया है। नंदिनी की आंखें भर आईं। उसने कहा, अब मुझे समझ आ गया कि झूठ बोलकर किसी रिश्ते को बचाया नहीं जा सकता। कुछ समय बाद माधव और नंदिनी का जीवन फिर से सामान्य होने लगा। दोनों के बीच पहले से अधिक समझ और विश्वास पैदा होने लगा। लेकिन नंदिनी अपने अतीत को नहीं भूली थी। उसने गांव की कुछ स्त्रियों के साथ मिलकर जरूरतमंद परिवारों की सहायता करना शुरू किया। वह सभी से कहती, किसी रिश्ते में समस्या हो तो पहले एक दूसरे से बात करो। किसी तीसरे व्यक्ति की मीठी बातों पर तुरंत विश्वास मत करो। मन में कोई विचार आ जाना हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन उस विचार को बढ़ाना या रोकना हमारे निर्णय पर निर्भर करता है। धीरे धीरे गांव के लोग नंदिनी के परिवर्तन को देखने लगे। कुछ लोग अब भी उसके पुराने व्यवहार को याद करते थे, लेकिन नंदिनी कभी उनसे नाराज नहीं होती थी। वह कहती, मुझे अपने अतीत को मिटाने का अधिकार नहीं है, लेकिन अपने भविष्य को सुधारने का अधिकार जरूर है। कई वर्ष बीत गए। माधव और नंदिनी के जीवन में फिर से सुख लौट आया। एक दिन माधव ने नंदिनी से कहा, अगर उस रात तुमने सच नहीं बताया होता तो शायद हमारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं बनता। नंदिनी ने कहा, उस रात मुझे लगा था कि सच बोलने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में समझ आया कि झूठ के साथ जीवन जीना उससे भी बड़ा दुख है।
माधव मुस्कुराया और बोला, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। उधर द्वारका के राजमहल में सत्यभामा अभी भी कृष्ण की कथा सुन रही थी। सत्यभामा ने पूछा, प्रभु अब मुझे बताइए कि मंदिर के बाहर रोने वाली उस वृद्ध स्त्री का क्या हुआ? श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, उस वृद्ध स्त्री का नाम गौरी था। उसने जीवन में बहुत दुख देखा था, लेकिन उसके दुख का कारण वह पाप नहीं था जिसकी कल्पना तुमने की थी। सत्यभामा ने पूछा, प्रभु क्या उसका सुहाग किसी पाप के कारण उजड़ा था? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं सत्यभामा, किसी स्त्री के माथे पर आई वैधव्य की स्थिति को उसके किसी एक पाप से जोड़ना उचित नहीं है। जीवन में बीमारी होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, उम्र का प्रभाव होता है और जीवन मृत्यु के अपने नियम है। किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो उसके दुख को उसके कर्मों का प्रमाण मान लेना अन्याय है। सत्यभामा यह सुनकर चुप हो गई। उन्हें समझ आया कि मंदिर के बाहर बैठी उस स्त्री को देखकर उन्होंने जो प्रश्न अपने मन में बनाया था उसका उत्तर भय नहीं बल्कि करुणा था। श्री कृष्ण ने कहा, किसी दुखी व्यक्ति को यह कहना कि तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारा सुहाग उजड़ गया बहुत कठोर बात हो सकती है। हमें दुखी व्यक्ति को दोष देने के बजाय उसका सहारा बनना चाहिए। सत्यभामा ने कहा, प्रभु तो फिर वह कौन सा पाप है जिसके बारे में आपने कहा था कि वह सुहाग और परिवार को दुख में डाल सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, सबसे बड़ा दोष किसी स्त्री या पुरुष का होना नहीं है। सबसे बड़ा दोष विश्वासघात और छल की आदत है। जो व्यक्ति अपने जीवन साथी से झूठ बोलता है, उसे धोखा देता है, उसके सम्मान को चोट पहुंचाता है, उसके विश्वास का गलत लाभ उठाता है, वह अपने ही घर में अशांति का बीज बोता है। लेकिन यह कहना उचित नहीं कि उसके कर्म से उसके जीवन साथी की मृत्यु निश्चित हो जाएगी। मृत्यु का निर्णय मनुष्य के हाथ में नहीं है। सत्यभामा ने पूछा, फिर इस कथा का कड़वा सच क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, कड़वा सच यह है कि किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए हमेशा कोई बड़ा अपराध जरूरी नहीं होता। कई बार झूठ, उपेक्षा, छल, किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आ जाना और अपने जीवन साथी के विश्वास की कद्र न करना ही संबंध को भीतर से कमजोर कर देता है। नंदिनी की कथा इसी बात का उदाहरण है। उसने अपने पति की मृत्यु का कारण नहीं बनाया था, लेकिन उसने अपने रिश्तों में ऐसा घाव जरूर पैदा किया था जिसे भरने में बहुत समय लगा। सत्यभामा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब मुझे समझ आ रहा है, आपने जो पाप बताया था उसका अर्थ किसी के सुहाग को छीन लेना नहीं बल्कि अपने ही हाथों से अपने वैवाहिक जीवन के सुख और विश्वास को नष्ट करना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुमने सही समझा सत्यभामा। संसार में सबसे बड़ा भय यह नहीं होना चाहिए कि कोई पाप करने से तुरंत कोई अनहोनी हो जाएगी, बल्कि यह समझना चाहिए कि हमारे गलत कर्म हमारे संबंधों को धीरे धीरे नष्ट कर सकते हैं और जब विश्वास चला जाता है तो घर महल होते हुए भी खाली लगने लगता है। सत्यभामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु आज मुझे समझ आया कि किसी रिश्ते का सबसे बड़ा धन सोना चांदी नहीं बल्कि विश्वास होता है। श्री कृष्ण बोले, यही सच्चा धन है। जिस घर में विश्वास होता है वहां छोटी छोटी कठिनाइयां भी आसानी से पार हो जाती हैं, लेकिन जिस घर से विश्वास चला जाए वहां बड़ी से बड़ी संपत्ति भी सुख नहीं दे सकती। सत्यभामा ने पूछा, प्रभु अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी भूल कर चुका हो तो क्या उसके लिए वापस लौटने का रास्ता होता है? श्री कृष्ण ने कहा, जब तक मनुष्य जीवित है तब तक सुधार का रास्ता खुला रहता है। सच्चा पश्चाताप केवल आंसू बहाने का नाम नहीं, सच्चा पश्चाताप अपने व्यवहार को बदलने का नाम है। अगर किसी का विश्वास तोड़ा है तो उसे दोबारा जीतने के लिए धैर्य रखो। अगर किसी को दुख दिया है तो आगे किसी को दुख न देने का संकल्प लो, और अगर अपने जीवन में कोई गलत रास्ता पकड़ लिया है तो समय रहते वापस लौट आओ। सत्यभामा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपकी यह बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सत्यभामा इस कथा को लोगों तक पहुंचाना, लेकिन इसे भय की कथा मत बनना, इसे सीख की कथा बनाना। किसी स्त्री को उसके पति की मृत्यु के लिए दोष मत देना, किसी विधवा के दुख को उसके कर्मों का प्रमाण मत मानना, और किसी भी व्यक्ति की कठिनाई को देखकर तुरंत यह निर्णय मत करना कि उसने कोई पाप किया होगा। सत्यभामा ने कहा, प्रभु अब मुझे उस वृद्ध स्त्री का दर्द समझ आ गया। उसे दोष देने के बजाय उसके आंसू पोंछने चाहिए थे। श्री कृष्ण बोले, यही करुणा धर्म है, यही मनुष्य होने की पहचान है, और यही इस कथा का सबसे बड़ा सत्य है। सत्यभामा ने प्रण किया कि वह कभी किसी दुखी व्यक्ति को उसके दुख के लिए दोष नहीं देगी। वह हमेशा सच्चाई, विश्वास, करुणा और निष्ठा का संदेश देगी। श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य अपने रिश्तों में सच्चाई रखता है वह जीवन में बहुत कुछ खोकर भी अंत में शांति पा सकता है, लेकिन जो अपने स्वार्थ के लिए विश्वास तोड़ता है वह सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली रह सकता है। इसलिए जीवन साथी के साथ प्रेम से रहो, उसकी बात सुनो, गलत फहमी होने पर बातचीत करो, किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने रिश्ते का फैसला मत करो।
क्योंकि कभी कभी एक गलत निर्णय वर्षों के विश्वास को कमजोर कर देता है। और अगर गलती हो जाए तो अहंकार मत करो, समय रहते सच स्वीकार करो, क्योंकि सच कभी कभी दर्द देता है, लेकिन झूठ धीरे धीरे पूरे जीवन को दुखी कर सकता है। यही श्री कृष्ण की इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। किसी स्त्री का सुहाग किसी एक गलती से अपने आप नहीं उजड़ जाता, लेकिन विश्वासघात और छल वैवाहिक जीवन को गहरे दुख में जरूर डाल सकते हैं। इसलिए अपने जीवन साथी के विश्वास की कद्र कीजिए, अपने रिश्ते में सच्चाई रखिए, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे छिपाने के बजाय उसे स्वीकार करके सुधारने का प्रयास कीजिए। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा प्रेम है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको यह कहानी सीख देने वाली लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।